नीतीश कुमार को जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आखिरी वक्त में खेल कर देते हैं, इसलिए सबको औपचारिक तौर पर राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने का इंतजार था और आज वो हो गया। अब नीतीश पटना से दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, हो सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी बने। अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए विदाई भाषण भी दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने नई सरकार को पूरा सहयोग और मार्गदर्शन देने की बात कह दी। इसलिए नई सरकार का गठन होगा, यह तो तय है, लेकिन ये कब होगा, नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दावा तो यह भी किया गया था कि नीतीश के बेटे निशांत आज जेडीयू में शामिल होंगे, सियासी पारी शुरू करेंगे, लेकिन निशांत कुमार आज कहीं दिखाई नहीं दिए। उनका क्या होगा? क्या वो नीतीश कुमार की जगह विधान परिषद के मेंबर बनेंगे? नई सरकार में उनकी पोजीशन क्या होगी? और नीतीश के इस नए पैतरे पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं को टेंशन क्यों है? अब तेजस्वी को नीतीश कुमार बीमार क्यों नहीं लगते? तेजस्वी नीतीश को बार बार फिट क्यों बता रहे हैं? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं आज की वो तस्वीरें जिनका एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेताओं को इंतजार था। ये तस्वीरें आज दोपहर 1:30 बजे की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के 5 उम्मीदवार तय वक्त पर राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने विधानसभा के सचिवालय में पहुंच गए थे। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमित शाह वहां मौजूद थे। अमित शाह सुबह ही पटना पहुंचे थे, एयरपोर्ट से सीधे नितिन नवीन के घर गए, वहां बीजेपी के नेताओं के साथ एक छोटी सी मीटिंग की और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा की। फिर सारे नेता नॉमिनेशन के लिए निकले। पर्चा तो 5 नेताओं ने भरा, लेकिन सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर थी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ सकते। 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे थे। 2005 के बाद से बिहार में 10 सरकारें बदली, गठबंधन बदले, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदले, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बने रहे। पिछली बार एनडीए ने नारा दिया था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। इसलिए किसी को यकीन नहीं था कि 10वीं बार शपथ लेने के सिर्फ 3 महीने बाद नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे, पटना से दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज ये अजूबा हो गया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल कर दिया और बाकायदा ऐलान कर दिया कि अब वो देश की सियासत करेंगे, दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी नई सियासी पारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता से नाता बना रहेगा। बिहार में जो भी नई सरकार बनेगी उसको सपोर्ट और गाइडेंस देते रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने उनके लिए विदाई भाषण दिया। अमित शाह ने कहा, नीतीश जी के राज में बिहार की दशा बदल गई, जबरदस्त विकास हुआ। 20 साल में नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं लगा। बिहार की जनता नीतीश के कामों को लंबे वक्त तक याद रखेगी। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं।
नीतीश कुमार का नॉमिनेशन फाइल होने के बाद अमित शाह तुरंत दिल्ली लौट आए, लेकिन पटना से रवाना होने से पहले अमित शाह ने जो कहा उससे दो बातें क्लियर हो गई। पहली, बिहार की सियासत से नीतीश युग अब समाप्त हो गया है, अब बिहार में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में होगी। और दूसरी, ये भी करीब करीब तय हो गया कि बिहार में अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बीजेपी का होगा। लेकिन इसको लेकर कई सवाल हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे, फिर नई सरकार का गठन कब होगा, और तब तीसरा सवाल आएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि फिलहाल बीजेपी या जेडीयू का कोई नेता इस इशू पर खुलकर बात नहीं कर रहा।